अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वक़ास अहमद और आज का हमारा टॉपिक है एटीपी कि एटीपी का स्ट्रक्चर क्या है और एटीपी का फंक्शन क्या है। सबसे पहले एटीपी को कार्ल लुहमान एक साइंटिस्ट ने 1929 में इसे डिस्कवर किया था। एटीपी इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। एटीपी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। इसमें जो एनर्जी है वो हाई मकदार में, हाई अमाउंट में स्टोर होती है एंड इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, और इसलिए इसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्योंकि जब सेल मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं, मुख्तलिफ रिएक्शन करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, तो इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो सेल इस एटीपी को इस्तेमाल करती है और इसके जो फॉस्फेट बॉन्ड है उसकी ब्रेकडाउन करती है और इसे जो एनर्जी निकलती है वो मुख्तलिफ प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। तो इसलिए इसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस नीड एनर्जी टू अकर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, तो इन सब के लिए एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी एटीपी के शक्ल में उसे मुहैया होती है। बिकॉज एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क एंड प्रोड्यूस हीट। एनर्जी क्या है? एनर्जी काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं और एनर्जी के प्रोडक्शन में हमारे साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है, हीट की प्रोडक्शन भी होती है। तो इस एनर्जी को मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? एटीपी प्रोवाइड करता है। एटीपी कहाँ से आती है? जब हम खुराक खाते हैं, फूड खाते हैं, ग्लूकोज हमारे अंदर जाते हैं, वो खुराक सेलुलर रिस्पिरेशन में उससे एनर्जी निकलती है, फिशन होती है और डाइजेशन के कंप्लीट होने के बाद फिर ब्लड में वो ग्लूकोज के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो सेल्स के अंदर जाते हैं और सेल में फिर इससे एनर्जी निकलती है। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीथिंग के दौरान, जब हम इनहेलेशन करते हैं, ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से लेते हैं, तो फिर वो ऑक्सीजन उन ग्लूकोज के साथ मिल जाती है और हमारे साथ इन ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तब्दील होते हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ एनर्जी की प्रोडक्शन भी होती है और वो एनर्जी हमारे साथ एटीपी के शक्ल में मौजूद होती है, जो तकरीबन 36 एटीपी हमारे साथ जो एरोबिक रिस्पिरेशन है उनमें 36 एटीपी की प्रोडक्शन होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जब ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं और इन 6 कार्बन मॉलिक्यूल की जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ब्रेकडाउन होती है और जब दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है तो इनसे फिर एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी एटीपी के शक्ल में स्टोर होती है। अगर हम एटीपी के स्ट्रक्चर को देखें तो एटीपी हमारे साथ राइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप पर मुश्तमिल होती है। ये राइबोज शुगर है जिसे हम 5 कार्बन शुगर कहते हैं। इसमें 5 कार्बन्स होते हैं और इसे पेंटोज शुगर भी कहा जाता है। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे साथ है राइबोज शुगर। इसके कार्बन नंबर 1 पर इसके एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है जिसे हम एडेनिन कहते हैं और कार्बन नंबर 5 पर इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होती है। तो जब ये राइबोज शुगर और ये एडेनिन और राइबोज शुगर को हम कलेक्टिवली एडोनिसिन कहते हैं और जब इसके साथ ही फॉस्फेट ग्रुप आते हैं तो फिर हम इसे एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, क्योंकि ये फॉस्फेट की तादाद 3 होती है, 1, 2, 3, तो इसलिए हम इसे ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ट्राई मीन्स 3, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोनिसिन मीन्स एडेनिन प्लस राइबोज शुगर, ट्राइफॉस्फेट मीन्स 3 फॉस्फेट, ये 3 फॉस्फेट। ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये एटीपी का स्ट्रक्चर है, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के जो फॉस्फेट बॉन्ड है इसके ब्रेकडाउन होती है और हमारे साथ इससे एनर्जी रिलीज होती है। जब एक फॉस्फेट बॉन्ड की जो ब्रेकडाउन होती है तो हमारे साथ 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी फिर मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ रिएक्शन में इस्तेमाल होती है। एटीपी का स्ट्रक्चर है और एटीपी में हमारे साथ 2 किस्म के बॉन्ड्स होते हैं, एक होती है कर्व लाइन बॉन्ड और दूसरी होती है स्ट्रेट लाइन बॉन्ड। ये कर्व लाइन बॉन्ड जो होते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड होती है और ये हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होती है।
इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो हाई अमाउंट की होती है, और इस तरह ये स्ट्रेट लाइन हमारे साथ लेस एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो ये फास्फेट की जो बॉन्ड्स है वो हाईली एनर्जी बॉन्ड है, इसमें हाई एनर्जी स्टोर होती है। तो जब एक फास्फेट की जो बॉन्ड है उसकी ब्रेकडाउन होती है तो हमारे साथ 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। वाटर की मौजूदगी में इस बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है। एटीपी के साथ जब वाटर मिल जाती है तो एक बॉन्ड की जो ब्रेकडाउन होती है और वो हमारे साथ एडीपी में कन्वर्ट होते हैं। एडीपी मीन्स एडेनिन डाइफॉस्फेट है। ये ट्राइफॉस्फेट है। जब एक फॉस्फेट बॉन्ड इससे जुदा होती है, ब्रेकडाउन होती है, तो फिर ये एडेनिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं। 2 फॉस्फेट इसके साथ रह जाते हैं और ये फॉस्फेट इससे अलग होते हैं और इसके साथ साथ एनर्जी भी इससे रिलीज होती है और वो एनर्जी 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है। अदर वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे साथ 7300 कैलोरीज एनर्जी रिलीज करती है। और 1 कैलोरी एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सी ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। ये 1 ग्राम वाटर की जो टेम्परेचर है अगर वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सी, तो इतनी अमाउंट एनर्जी जो ये 25 डिग्री सी 26 तक ले जाए, 1 डिग्री इसमें इंक्रीज करे, तो इसे हम 1 कैलोरी एनर्जी कहते हैं। और 1 कैलोरी एनर्जी फिर हमारे साथ 4.2 जूल के बराबर होती है। तो ये कितनी कैलोरीज एनर्जी हमारे साथ बनती है? 7.3 किलो कैलोरीज या 7300 कैलोरीज एनर्जी हमारे साथ बन जाती है। इस तरह जब एटीपी की जो बॉन्ड फॉस्फेट बॉन्ड है उसकी ब्रेकडाउन होती है और रिलीज होती है, तो उसी ही वक्त हमारे साथ हमारे ब्लड में फॉस्फेट मौजूद होती है, फिर एडीपी के साथ मिल जाती है और हमारे साथ एटीपी की प्रोडक्शन होती है। अगर हम यहाँ देखें तो ये एडेनोसिन और फॉस्फेट ये फिर मिल जाती है और एनर्जी इसमें इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो एनर्जी हमारे साथ ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से आती है। तो हमारे साथ क्या बनता है? एडेनिन मोनोफॉस्फेट। मोनो मीन्स 1, तो यहाँ पर हमारे साथ एक फॉस्फेट आता है तो इसलिए हम एडेनिन मोनोफॉस्फेट कहा जाता है। और जब इस एडेनिन मोनोफॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट ग्रुप मिल जाती है तो इसे हम, और एनर्जी इसमें स्टोर होती है, तो इसे हम एडेनिन डाइफॉस्फेट कहते हैं। और फिर जब थर्ड फॉस्फेट ग्रुप आता है और इस एडीपी के साथ मिलती है और एनर्जी इसमें स्टोर होती है, क्योंकि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी स्टोर होती है, तो ये हमारे साथ एटीपी बनाती है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये डिपेंड करता है कि जब हमारे साथ एनर्जी रिलीज होती है तो फॉस्फेट की जो बॉन्ड है वो हमारे साथ इसकी ब्रेकडाउन होती है और वो एनर्जी मुख्तलिफ प्रोसेसेस के लिए मुख्तलिफ रिएक्शंस में इस्तेमाल होती है। लेकिन जब हम खुराक खाते हैं और ग्लूकोज हमारे अंदर जाते हैं तो फिर उस ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज़ होती है और हमारे ब्लड में, हमारे सेल में फिर दोबारा वो जो एडीपी है उसके साथ दोबारा फॉस्फेट ग्रुप मिल जाती है और वो फिर एटीपी में कन्वर्ट होते हैं। तो ये थी हमारे साथ एटीपी कि एटीपी क्या है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया।